अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव जजमेंट है हमारी फाइनेंस क्राइम से रिलेटेड। आमतौर पर देखा ही जाता है कि कोई भी शख्स एप्लीकेशन में ये मौकफ इख्तियार करता है कि जी मैंने फलां बंदे को पैसे दिए थे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उससे मुझसे ये रकम उधार तलब की थी और अब वो मुझे ये पैसे वापस नहीं कर रहा, या उसने ये पैसे मुझसे लिए थे अपने कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए, अब मुझे वो पैसे वापस नहीं कर रहा, या ये रकम उसने अमानतन ली थी, अब वो रकम मुझे वापस नहीं कर रहा, और 406 की एफआईआर हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फाइनेंस क्राइम से रिलेटेड जो लॉज हैं वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, तो हर चीज़, हर प्रोपोजिशन को हम खींच तान के 420 में या 406 में ही फिट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और अगर हमारे पास चेक है किसी का, तो फिर 489F के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन है उसको एडजस्ट करने की, और कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। तो पुलिस वालों के पास चूंकि लिमिटेड ऑप्शन है, ज्यादा इनके पास सेक्शंस, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल नहीं, या लॉज की अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो वो हर तरह की प्रोपोजिशन को खींच तान के कहीं ना कहीं फिट करवा देते हैं 406 में। और 70-80% ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट भी है कि पुलिस वाले थाने के अंदर एप्लीकेशन लिख के, और वो एप्लीकेशन का पैटर्न ऐसा लिखते हैं कि वो 406 में फिट हो जाता है। चूंकि उस चीज को बाद में साबित नहीं किया जा सकता ट्रायल में, तो मुल्जमान बरी हो जाते हैं, तो डाउट पैदा होता है और मुल्जमान बरी हो जाते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। और कुछ हमारे पास लैक ऑफ लॉज हैं कि हमारे पास हर तरह की प्रोपोजिशन के लिए अलग अलग कवानीन मौजूद नहीं है, स्पेसिफिक और लिमिटेड लॉज हैं, और उन्हीं के अंदर हमें हर प्रोपोजिशन को फिट करना पड़ता है एफआईआर या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को आगे चलाने के लिए। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दी है कि जब रकम बतौर कर्ज दी जाए, कर्जे के तौर के ऊपर दी जाए, ना कि बतौर अमानत, तो इसकी वापसी में नाकामी पर फौजदारी केस नहीं, दीवानी केस ही दायर किया जाएगा। थोड़ी सी आपको इसकी वजाहत बताता हूं, देन आपको इसकी साइटेशन भी बताता हूं। आमतौर पर होता यह है कि हम या तो कर्जा देते हैं किसी को, या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं, उससे हमें प्रॉफिट या लॉस या व्हाट्सएवर, वो हम उसके साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाती हैं। अब 406 जो है वो स्पेसिफिक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डील करता है, यानी कि अमानत में मुजरमाना ख्यानत करना। अब चूंकि हमारे पास कारोबार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया, उसने पैसा हड़प कर लिया, वापस दिया नहीं, इसका कोई सेक्शन नहीं। हमने कर्जा दिया, अब कर्जे को वापस लेना है, कोई सेक्शन मौजूद नहीं। तो ये इस तरह की तमाम डिफरेंट जो प्रोपोजिशन है वो हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर, अमानत में ख्यानत के अंदर ले आते हैं, जबकि अमानत में ख्यानत की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो होता क्या है कि जो मदई पार्टी है वो ये साबित कर देती है कि अमानत में ख्यानत तो थी ही नहीं, कभी ये रकम अमानतन दी ही नहीं गई थी, और एक शख्स मुझे क्यों 10, 20, 30 लाख रुपए अमानत देगा, जबकि वो ये पैसा बैंक में भी रखवा सकता है, वो ये पैसा कहीं इन्वेस्ट भी कर सकता है। तो जब मुलजम इस चीज को साबित करता था, मदई का जो मौकफ है वो कमजोर होता था, तो मुलजम की जमानत भी हो जाती थी और ट्रायल में से भी बरी हो जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मुमकिन है इसके ऊपर डिफरेंट और लॉज भी आए, हमारी जो पार्लियामेंट है वो इसके ऊपर डिफरेंट कानून साजी करे कि जो इस तरह के प्रोपोजिशंस हैं उनके अलग अलग से लॉज हों, ताकि वो हर प्रोपोजिशन अपने एक स्पेसिफिक लॉ के अंदर डील करे। लेकिन बहरहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि 406 के अंदर सिर्फ वही जुर्म अट्रैक्ट करेगा जो 406 की डेफिनेशन के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर फॉल करता है। जो पैसा बतौर कर्ज दिया गया, जो पैसा बतौर बिजनेस इन्वेस्टमेंट दिया गया, जो पैसा किसी फायदे, नफे या नुकसान पर दिया गया, वो पैसा अमानतन नहीं दिया गया था। उस पैसे के इवज आपकी भी कुछ लाइबिलिटीज थी, आपके भी कुछ बेनिफिट्स थे, आप भी फैसिलिटेट हो रहे थे उस पैसे को देकर। तो लिहाजा ऐसी सूरत में दिया गया जो पैसा है वो 406 की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। यहां पर मुलजम की जो बेल है वो भी कंफर्म हुई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ट्रायल में से भी बरी हो गया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब हमारे पास कोई और क्रिमिनल रेमेडी मौजूद ना हो, तो फिर हमारे पास एक दीवानी केस जरूर बचता है, सिविल सूट जरूर बचता है, जहां पर जाकर हम रिकवरी का केस फाइल कर सकते हैं। जजमेंट साइटेशन लिख लें, 2025 SCMR 1117 1117 पेज नंबर है। वीडियो कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।